Aim right, achieve big at KR Mangalam University. जौनपुर में बेखौफ बदमाशों का कहर, दुकान में घुसकर महिला से मारपीट, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। हाथरस में पैसों को लेकर दो लड़के के बीच मारपीट, बीच सड़क पर जमकर चले लात और घूसे, मौके पर जुटी भीड़ मूक दर्शक बनी रही। लखनऊ में ज्वेलरी शॉप से चोरी, ग्राहक बनकर आई महिला सोने की बालियों पर हाथ साफ कर फरार। अमरोहा में भारी बारिश के बीच जर्जर मकान की दीवार गिरी, बाइक सवार युवक मलबे में दबा, बाल बाल बची जान। जौनपुर में रेस्टोरेंट का एक हिस्सा भरभरा कर गिरा, हादसे के वक्त रेस्टोरेंट में किसी के ना होने से कोई नुकसान नहीं। पीडीए पाठशाला को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अटैक, कहा कि इनकी पाठशाला नहीं चलेगी, अखिलेश यादव की सत्ता में आने की बेचैनी बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने पीडीए पाठशाला विवाद पर कहा कि समाजवादी पार्टी को अगर इतनी ही एबीसीडी आती तो उनकी पार्टी सत्ता से बाहर नहीं होती। ओपी राजभर का बयान, बोले कि सालों बाद भी समाजवादी पार्टी वही पुरानी राजनीति करना चाहती है, इसलिए वो पीडीए पाठशाला चला रही है। टैरिफ पर तनातनी के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा कि विदेशी ताकतों का घमंड चूर करना जरूरी है, स्वदेशी अपनाएं तभी यह संभव है। योगी बोले, रोजगार और राष्ट्रहित के लिए स्वदेशी चीजों पर निर्भरता जरूरी है। अब दुनिया में काकोरी ब्रांड के रूप में जाना जाएगा मलिहाबाद का आम। लखनऊ में काकोरी ट्रेन शताब्दी महोत्सव का समापन समारोह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ पहुंचे सीएम योगी, शहीदों को पुष्पांजलि दी। सपा के सांसद राजीव राय बोले, चुनाव आयोग हर सही शिकायत पर एफिडेविट मांगता है। सपा ने तो 18,000 एफिडेविट दिए हैं, तब बोलती क्यों बंद हो गई थी। गाजियाबाद में ऑन डिमांड बच्चा चोरी करने वाले गैंग का खुलासा, 2 महिलाओं समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, व्हाट्सएप पर तय होती थी कीमत। बाराबंकी में बड़ा हादसा, रोडवेज की बस पर पेड़ गिरा, हादसे में 4 महिला शिक्षकों समेत 5 लोगों की मौत, कई लोग घायल। बलिया में स्कूल बस और तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर, 6 छात्र गंभीर रूप से घायल, 1 बच्चा वाराणसी रेफर। लखनऊ में सीएम योगी ने छोटी बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। यूपी की महिलाओं को रक्षाबंधन पर योगी सरकार का तोहफा, राज्य परिवहन निगम की बसों में 3 दिन के लिए मुफ्त सफर, 100 यात्री का टिकट भी नहीं लगेगा। अलीगढ़ के दुकानदार की अनूठी पहल है, राखी के साथ महिलाओं को सिंदूर और सेना के शौर्य का पोस्टर। नोएडा में रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर हाईवे पर लगा ट्रैफिक जैम, चिसारसी के पास धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। जाम की वजह से लोगों को घर पहुंचने में काफी वक्त लगा, घंटों तक गाड़ी में फंसे रहे लोग। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के दिए एपिक नंबर को बताया फर्जी, 16 अगस्त को शाम को 5 बजे तक कार्ड जमा करने के लिए कहा। तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर पलटवार, कहा कि अगर 2 एपिक नंबर जारी हुए तो गलती किसकी है, जिसने जारी किए अब उल्टा हमसे सवाल कर रहे हैं। बिहार में हुए एसआईआर पर अभी तक किसी राजनीतिक दल ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, चुनाव आयोग ने जानकारी दी। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग का दिलचस्प जवाब, 1 लाख पोलिंग बूथ का सीसीटीवी फुटेज देखने में लगेंगे 273 साल, जिसका कोई कानूनी परिणाम संभव नहीं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद और दोहरा पुरानी पटकथा कहा जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर राहुल गांधी आरोपों को सही मानते हैं तो कानून का सम्मान करते हुए हलफनामे पर साइन करें या फिर देश से माफी मांगे। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का ताजा आरोप, कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर चोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एसआईआर को चोरी छिपाने का जरिया बताया, कहा कि इसका लक्ष्य गरीबों के वोटों को चोरी करना है। बिहार विधानसभा चुनाव पर अमित शाह का दावा, कहा कि भारी बहुमत से एनडीए की सरकार फिर बनेगी। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा कि वो हार के डर से भूमिका बना रहे हैं, घुसपैठियों का नाम हर हाल में वोटर लिस्ट से हटना चाहिए। अमित शाह ने आरजेडी चीफ लालू यादव पर लगाया आरोप, कहा कि वो बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं, इसलिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर की आधारशिला रखी, कहा कि 890 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा यह भव्य मंदिर। सीएम नीतीश कुमार बोले, 67 एकड़ में बनेगा मां जानकी का मंदिर, हमें जब मौका मिला हमने हर क्षेत्र में विकास का काम किया। बिहार के मंत्री मंगल पांडे बोले, मां जानकी मंदिर से बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, विकसित बिहार का संकल्प साकार हो रहा है। चिराग पासवान ने जानकी मंदिर भूमि पूजन को लेकर खुशी जताई, कहा कि हमारा सपना पूरा हुआ, धार्मिक पर्यटन की अपना संभावनाएं हैं। अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव का अटैक, कहा कि कुछ भी कर लें बिहार से कुछ नहीं मिलेगा, उनके आने से गरीब खत्म नहीं होंगे। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर लगाए गंभीर आरोप, कहा कि 25 लाख रुपए लेकर दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज को मान्यता दी। प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे पर एम्बुलेंस खरीद में भी भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया, पूछा कि मार्केट रेट से अधिक पैसा देकर एम्बुलेंस क्यों खरीदा। नीरज कुमार बोले, मंगल पांडे ने दिलीप जायसवाल से लोन के तौर पर पैसे लिए थे, यूनिवर्सिटी को मान्यता देने में स्वास्थ्य विभाग की कोई भूमिका नहीं। नीरज कुमार बोले, एम्बुलेंस खरीद में कंपनी को अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया गया, मामला हाईकोर्ट में है।
झारखंड के देवघर में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे के खिलाफ केस दर्ज। बाबा वैद्यनाथ मंदिर के निकासी गेट से जबरन घुसने का आरोप। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि पूजा से जुड़ा हुआ है मामला, वो आज दिल्ली में देवघर जाएंगे और पुलिस स्टेशन में देंगे गिरफ्तारी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में दिल्ली स्कूल की शिक्षा विधेयक पारित होने पर कहा, पिछली सरकारें जनता को लटकाती और भटकाती रहीं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी का बयान, बोली कि विधानसभा में जो निजी स्कूल का बिल पास किया गया वो माता पिता के हक में नहीं है। 25 अगस्त को एमपी के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। धार में पीएम मित्र पार्क का करेंगे शुभारंभ। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले, इकोनॉमी के साथ साथ हमें आध्यात्म और धर्म पर फोकस करना होगा, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। संत प्रेमानंद के हालिया बयान का बाबा बागेश्वर ने समर्थन किया, बोले कि इस देश में सत्य बोलना सबसे कठिन है। दिल्ली में पीतमपुरा के दुबाटा रेस्टोरेंट में एक कपल के आरोप के बाद इंडियन ड्रेस की वजह से रेस्टोरेंट में नहीं एंट्री दी गई, जिस पर जांच शुरू। कपल के आरोप को रेस्टोरेंट मालिक ने खारिज किया, कहा कि संडे की वजह से भीड़ थी, वेटिंग थी ज्यादा, इसीलिए मना किया था, हमारे यहाँ कोई ड्रेस कोड नहीं है। दुबाटा रेस्टोरेंट विवाद पर बोले दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा, अधिकारियों को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने आर्म्स एक्ट में अरेस्ट 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, 12 तारीख तक के लिए पुलिस हिरासत में। झारखंड के सारंडा जंगल में आईईडी विस्फोट, 2 जवान घायल, आईजी मनोज कौशिक ने जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन तेज, डोडा में पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन, पाकिस्तान और पीओके से ऑपरेट कर रहे संदिग्धों के घेरे में रेड। देश भर में आज मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार। बहनें भाइयों को राखी बांधकर रक्षा की कामना कर रही हैं। उज्जैन में महाकाल को भी राखी बांधी गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्कूली बच्चियों ने बीएसएफ के जवानों को राखी बांधी, जवानों की रक्षा की कामना की। दिल्ली में रात से हो रही है बारिश, सुबह से जारी। भारी बारिश के बाद पंचकुइया रोड पर जल जमाव। दिल्ली में बारिश के बाद भारत मंडपम के गेट नंबर 7 पर पानी भरा, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। दिल्ली में देर रात हुई भारी बारिश की वजह से जनजीवन बेहाल, निजामुद्दीन फ्लाईओवर पर भी हुआ जल भराव। दिल्ली के मथुरा रोड पर भी सड़कों पर भरा पानी, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में बीती रात लगा जाम, काफी देर तक सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। यूपी और बिहार सहित पूर्वी भारत में बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की आशंका जताई। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में अगले 7 दिनों तक हो सकती है भारी बारिश। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल और राजस्थान में बाढ़ का खतरा। धराली में बादल फटने की आपदा के बाद अब तक 600 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हुआ है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम बचाव काम में लगी है। धराली में हादसे के बाद से अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 2200 लोग अभी तक लापता। धराली और हर्षिल में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू का काम जारी। वायुसेना के मी-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटे। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन में अब डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही। मलबे में लोगों की तलाश, उत्तराखंड की पुलिस खोजी कुत्ते लगा रही है। तबाही के बीच दिल को छूने वाली तस्वीर। धराली में डटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक महिला ने साड़ी फाड़कर राखी बांधी, कहा कि आप हमारे लिए कृष्ण हैं। हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के पार, प्रशासन ने लगातार निचले इलाकों में अलर्ट किया। प्रयागराज में कम हो रहा है बाढ़ का पानी, नगर निगम सफाई अभियान में जुटा। बाढ़ के बाद कई बीमारियों के फैलने की खतरा। अयोध्या में लगातार बाढ़ का कहर, सरयू नदी का जलस्तर, कई इलाकों में बाढ़ के चलते प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। वाराणसी में मानसूनी आफत ने नाविकों की रोजी रोटी पर संकट डाल दिया। बोटिंग बंद होने के चलते कमाई नहीं हो रही। हैदराबाद के रामनगर में भारी बारिश से एक मकान गिरा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल के सीएम सुक्खू बोले, राज्य कुदरती आपदा से जूझ रहा है, लगातार केंद्र से स्पेशल रिलीफ पैकेज की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक में भी मानसून की मार, रायचूर जिले में लगातार हो रही बारिश से फजीहत, सड़कों पर पानी भरा।